खौफ, फियर, डर, इसकी काट देनी है आज जड़। सबसे पहले तो रिलैक्स होकर आप ये वीडियो सुनिए। पॉइंट वाइज हम कवर करेंगे डर की शुरुआत कहाँ से होती है, डर क्यों लगता है, डर की जड़ क्या है, डर के एहसास में उतरकर किस तरह इस बुत को तोड़ा जाए। नाज़रीन इकराम, अगर ये वीडियो आज आपके लिए किसी भी तरह आपके इस खौफ को ज़ाइल करने में मददगार साबित हो तो मेरा ये वीडियो बनाना कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये दुआ है कि ये आपके लिए मददगार साबित हो, क्योंकि डर कितनी बड़ी अजियत है। जब ये करंट बदन में दौड़ता है तो इंसान को कितना परेशान करता है, इसका एहसास सिर्फ वही कर सकता है जो इस अजियत से गुज़र चुका हो या गुज़र रहा हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डर की असल वजह क्या होती है। डर और खौफ की असल वजह है लाइल्मी। खौफ हमेशा नामालूम का है। खौफ क्या है? खौफ एक जज्बा है, एक सनसनाता हुआ पुरस्रार एहसास जो इंसान में इनसिक्योरिटी के जज्बे को भड़काता है। खौफ नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ को ललकारता है, चैलेंज करता है। जितना आप इससे भागेंगे उतना ही आपके दिमाग में पुख्ता होता जाता है। खौफ बज़ाते खुद कोई शय नहीं, बल्कि ये हमेशा किसी शय का होता है, किसी चीज़ से होता है जिससे हमारी डर वाली फीलिंग जुड़ जाती है। और जब भी वो चीज़ दोबारा हमें टकराती है या हमें उसका ख्याल आता है, उसका रिपीटेशन हमारे दिमाग में होता है, तो वो खौफ वाली फीलिंग फिर से हमारे दिमाग में ताज़ा हो जाती है। और इसी तरह ताज़गी के साथ वो हमारे दिमाग में मजबूती को पकड़ लेती है। कल जो गलत हो चुका कहीं आज या कल दोबारा ना हो जाए, इसका नाम खौफ है। गुजरे हुए कल में हमें जो तकलीफ़ हुई थी, उस तकलीफ़ की याददाश्त हमारे दिमाग में महफूज है और हम नहीं चाहते कि ये कल दोबारा हो। इस चीज़ का नाम खौफ है। इसी तरह कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सिर्फ खुशी को देखा है, कभी खौफ को नहीं देखा। खुशी और खौफ दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। खौफ कहीं कुछ बुरा दोबारा जो पहले हमारे साथ हो चुका ना हो जाए, दोबारा वो चीज़ ना हो जाए, ये खौफ है। जो खुशी आज हमारे पास है कहीं वो छिन ना जाए, ये खौफ है। इस दो तरह के खौफ ही इंसान को सताते हैं। कुछ बुरा जो हो चुका कहीं वो दोबारा ना हो जाए, या जब वो हमारे साथ हम उन चीज़ों को देखते हैं तो वो फीलिंग का दोबारा से हमारे दिमाग में ताज़ा हो जाना, ये खौफ है। या दूसरी तरह का खौफ ये कि जो खुशियाँ हमारे पास हैं वो हमसे न छिन जाएं। तो पहले खौफ की जड़ों को किस तरह काटना है, आइए इसमें उतर कर हम देखते हैं। कभी कभी बहुत सादा चीज़ें हमारे साथ होती हैं, लेकिन उनके साथ जो चीज़ हमारी जो फीलिंग जुड़ जाती है वो होती है खौफ। इस खौफ को मिटाने के लिए चाहे आपसे कोई कितना भी कहे कि 1 मिनट में खौफ मिट जाएगा, 2 मिनट में, लेकिन नहीं। जो चीज़ धीरे धीरे आपके दिमाग में पुख्ता हुई है वो धीरे धीरे ही आपके दिमाग से ज़ाइल होगी। जो पुराना बुरा डरावना आपके साथ हो चुका, इस वाले खौफ को ज़ाइल करने के लिए जो आपको पहला स्टेप लेना है वो ये कि ये खौफ वाली फीलिंग खुद ब खुद आपके दिमाग में आएगी। लेकिन आपको शऊरी तौर पर क्या करना है, लाशऊरी तौर पर ये आएगी, और शऊरी तौर पर आपको क्या करना है, इससे एक पॉजिटिव थिंकिंग जो आपको बहुत एनर्जी से भर दे वो रिलेट आपको कर देनी है। खौफ खुद आएगा और रिलेट आपने खुद करना है। जब आप इससे अपना कोई बहादुरी का कारनामा, कोई पॉजिटिव थिंकिंग रिलेट कर देंगे तो आप ये पाएंगे कि थोड़े दिनों बाद ही इस खौफ के साथ एक बहादुरी और एक पॉजिटिविटी भी आपके साथ चली आती है। लेकिन ये काम 1 या 2 मिनट में नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस से होने वाला है। ये है आपका पहला खौफ जो आप ज़ाइल कर सकते हैं। कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, इसमें उतर कर इसको जीतिए, भागिए नहीं। जितना आप इसको भागेंगे ये आपके दिमाग में मजबूत होगा। इसमें उतर कर आप इसको कंट्रोल कीजिए। इससे कोई बहादुरी का कारनामा, ढेर सारी पॉजिटिव थिंकिंग, जो चीज़ आपको एनर्जी दे वो जोड़ दीजिए। जैसे ही आपको ये डर सताएगा ये थिंकिंग साथ चली आएगी और धीरे धीरे आप खुद पर हंसेंगे कि आप कैसी बेकार की चीज़ से डर रहे थे, क्या खौफ था जो आपको जीने नहीं दे रहा था, और आज आपने इस खौफ पर फतह हासिल कर ली। दूसरा खौफ है खुशी न छिन जाए, इस बात का खौफ। बस ज़िंदगी में हमें जो खौफ सता सकें वो सारे के सारे इन्हीं 2 कैटेगरीज़ में आते हैं। अब हम जानते हैं कि दूसरे खौफ में उतरना किस तरह है और इसे जीतना किस तरह है। सबसे पहले तो अपने दिल को ये यकीन दिलाइए
कि नज़र से नज़र अपनी खौफ के मिला के मैं न सिर्फ इस खौफ को जीतूंगी या जीतूंगा, बल्कि अब खौफ को भी मुझसे खौफ आएगा। इतना आप अपने दिमाग को पावरफुल बना लेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा खौफ ये कि ये खुशी मुझसे न छिन जाए। नाज़रीन इकराम, इसका ताल्लुक़ है बेजा ख्वाहिशात से। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस चीज़ की कि ख्वाहिशात को कम किया जाए। जितनी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनमें शुक्र की तौफ़ीक आपको मिल जाए। जिस दिन आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीख जाएंगे, यकीन मानिए खौफ आपकी ज़िंदगी से जाने लगेगा और वो सब जो आप पाना चाहते हैं धीरे धीरे आप वो भी पालेंगे, लेकिन बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर खो देने के खौफ के। अल्लाह ताला का इरशाद है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं ना उनको खौफ है ना वो गमगीन होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 62। ख्वाहिश को अपनी वाबस्तगी को ख़त्म करना जानिए कि बेजा ख्वाहिशात इंसान को डर के दलदल में धकेल देती हैं। ख्वाहिशात पूरी होती है, खुशी मिलती है, उस खुशी के साथ एक और ख्वाहिश जुड़ी होती है, साथ ही ये डर सामने आ जाता है अगर ये सब मुझसे छिन गया तो आप अपने से गरीब तर, दुखी से दुखी इंसान को देखिए। उनको भी ज़िंदगी की ज़रूरी जो ज़रूरियात हैं, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बिल्कुल ज़रूरी अज़्ज़ा हैं, वो भी उनको मैसर हैं। तो क्यों नहीं आपकी ज़िंदगी गुजरेगी इन ख्वाहिशात के बग़ैर। ख्वाहिश कीजिए, ज़िंदगी को अपनी ज़िंदा रखने के लिए ख्वाहिशात भी ज़रूरी हैं, लेकिन ख़ुद को ख्वाहिशात का ग़ुलाम होने से बचाइए। ये ग़ुलामी हमें डर की दलदल में धकेल देती है। बस ये 2 तरह की कैटेगरीज़ थी डर की, जिनके अंदर हमारे सब तरह के खौफ इंक्लूड होते हैं, और खौफ एक बार दिमाग में बैठ जाए तो इंसान की ज़िंदगी जीना मुश्किल कर देता है। इन 2 प्रैक्टिस को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आप इसका फ़र्क पाएंगे। अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हो सके तो ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।